हुमा बकाई साहिबा, आपकी जानिब आ रही है। ये अभी हम इस सिलसिले में देख रहे हैं कि जो नया नक्शा जारी किया गया है, एक जानिब हम देख रहे हैं कि पीस डील के लिए या कुछ मामला सेटल करने के लिए मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे प्रोवोकेटिव एक्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो इससे जो डील है उसकी कामयाबी के चांसेस फिर क्या रह जाते हैं? देखिए, इज़राइल जो है वो 7 अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक एक हार्ड पोस्चरिंग करता है, और हार्ड पोस्चरिंग और फिर उसको वॉक इट्स टॉक भी करता है। यानी कि जब डील की भी बात हो रही होती है या सीज फायर की भी बात हो रही होती है तो इज़राइल से हमले जारी रहते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जो डेथ की समझिए टैली है वो ये है कि 46,000 पैलेस्टीनियंस इस जंग की नज़र हो चुके हैं, और कोई 450 या 425 इजरायली सोल्जर्स इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, और ऐसे फरीक़ैन के बीच में हो रही है जो पहले एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इजिप्ट जो है वो ईरान से बैकडोर डिप्लोमेसी में इस वक्त डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ताकि वो रेड सी के हवाले से कोई बेहतर सूरत हाल निकाल ले। ईरान को ये अश्योरेंस दी गई है कि वो उस तौर रिएक्ट ना करे, और हिजबुल्लाह को भी रिस्ट्रेन करने के लिए कहा गया है ताकि किसी बेहतर सूरत हाल की तरफ पहुंचा जा सके। इसी तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी हार्ड पोस्चरिंग है, लेकिन इस बात की तरफ भी इशारा है कि निगोशिएशंस की जा रही हैं और शायद उससे कोई मस्बत रास्ता निकल आए। और तो इस पूरी हीट में उन्होंने ग्रेटर इजराइल का समझिए नक्शा भी जारी कर दिया, जिसको सबने रिजेक्ट किया है। इसको कतर ने, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, दीगर ममालिक ने रिजेक्ट किया है, और जाहिर है ईरान ने तो रिजेक्ट किया ही है। लेकिन जो सीरिया की सूरत हाल बनी, और इसमें मैं अपनी बात ख़त्म करूंगी जी। सीरिया की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस बात को जहन में रखिए कि इस वक्त जो बंदा सीरिया में हसूल ताकत जिसके पास हासिल की है, जो ताकत में आया है, उसको अमेरिका और इजराइल मिलकर सपोर्ट करते थे। ठीक है सीरिया जी। और सीरिया ने इजराइल को मिडल ईस्ट की हिस्ट्री लिखने की इजाज़त दी है। वो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पे अब इजराइल का असर रसूख और अमेरिका का असर रसूख बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने पुश बैक किया है ईरान को भी और रशिया को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।